हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं AIATC एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए जो भी एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स के बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और इन फार्मूलों से, इन 8-10 फार्मूलों से आपको अप्रॉक्स 5-6 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो these formulas are very important for the AAI and ATC एग्ज़ाम। तो फर्स्ट फार्मूला जो है वो हम लोगों का है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो E बराबर mc², जो कि आइंस्टीन ने दिया था, एनर्जी का लॉ। हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे, वेयर m इज़ द मास एंड c इज़ द वेलोसिटी, critical velocity is c equal to 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। और ये लॉरेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं। लॉरेंट फैक्टर का फार्मूला होता है r इक्वल टू 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर, वेयर बीटा इक्वल टू v/c, v इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी। एंड अदर इक्वेशन इज द रिलेटिविस्टिक मास। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो इसी पे, मतलब हर एक शिफ्ट में इससे तो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो ये जो है वो है m बराबर m0/√1 माइनस v²/c²। इसको तो 101% रट के जाना है। टाइम डायलेशन का बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कभी कभार पूछते हैं। 2016 में AIATC में पूछा गया था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का सवाल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइजेनबर्ग ने एक अपना सिद्धांत दिया था। उसमें कहा था, उन्होंने बताया था जो उसका अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जो उसका मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है h/4, वेयर h इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट। h की वैल्यू भी याद रख लेना, कभी कभी वो क्वेश्चन में नहीं देता है। इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। इसके बाद डेव ब्रॉगली आए, उन्होंने अपना एक अलग से डेव ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला दिया, लैम्डा इक्वल टू h/mv। इससे भी बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। अभी तो अब बात करते हैं डिफरेंस की, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से भी जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो ये जो इंटरफेरेंस का जो क्वेश्चन है वो है, रिफर्स टू द फिनोमेना ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द कोहेरेंट सोर्सेस। अगर कोहेरेंट सोर्सेस से इंटरेक्शन होता है तो वो फिनोमेना कहलाता है इंटरफेरेंस। और अगर वेव पैटर्न स्प्रेड है, मतलब फैले हुए हैं और एक विड्थ और होल से, तो डिफ्रैक्शन आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा और ये वो उसी से रिलेटेड है। इससे फ्रिंज विड्थ और ये सब भी पूछा जाता है इस पे। आगे बात करते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की, कुछ 1-2 डिफरेंस के बारे में जो थ्योरेटिकल कभी कभी पूछता है क्वेश्चंस में। द रीजंस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इज़ परफेक्टली डार्क। इंटरफेरेंस में होता है, जबकि इन डिफ्रैक्शन दे आर नॉट परफेक्टली डार्क। वो पूरी तरीके से डार्क नहीं होता है, बट इंटरफेरेंस में होता है। और विड्थ होती है जो फ्रिंजेस की इंटरफेरेंस में, वो बराबर होती है, और इसमें जो उसकी चौड़ाई होती है फ्रिंजेस की, वो बराबर नहीं होती। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। 12th में इस पे भर के क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन तो 99% मिलेगा आपको। तो ये उन्होंने दिया था, जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं और डार्क फ्रिंजेस होती हैं। जो ब्राइट फ्रिंजेस होता है उसमें बीटा इक्वल टू होता है ND λ/d, फिर n इक्वल टू 0, 1, 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको तो ज़रूर रट के जाना है। और डार्क फ्रिंजेस में ND λ/2d हो जाता है, वेयर 2d स्मॉल d। और इसमें क्या होता है, जो स्मॉल डी होती है वो डिस्टेंस बिटवीन ऑफ फ्रिंजेस होती है। तो ये भी याद रखना है। और इसमें n की जो वैल्यू होती है वो 1, 2, 3 होती है, इसमें 0 नहीं होता डार्क फ्रिंजेस में। इतने फार्मूला अगर रट के जाओगे तो आपको ज़रूर 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 101%।